नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से नोटिफिकेशन जो है उसका मैंने जानकारी दिया था। उस जानकारी में कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन में दिया है कि 16 से 28 दिसंबर तक के शिक्षक के सभी विषय, सहायक शिक्षक विज्ञान के सभी विषय 19 से 31 दिसंबर तक का, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 21 से 2 जनवरी तक के ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन मतलब कई लोगों का बहुत सारा सवाल है। मैं पूरे कमेंट्स को देख रहा था कि किस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं, उसका आंसर देने का मैं प्रयास जरूर करूंगा करके। और बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखा तो कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है, कई लोग समझ गए हैं। और इसमें सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करूंगा मैं, क्या है, किस प्रकार से करना है, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें। उसके बाद कुछ 5 मिनट और चर्चा करूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो यकीन मानिए आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा और ध्यानपूर्वक देखना भी होगा, यदि आप जो है जानकारी चाहते हैं तो, नहीं तो वरना आप स्किप कर सकते हैं। सभी विषय का मतलब है जितना है, कृषि है, व्यायाम है, गणित है, इंग्लिश और विज्ञान है। सभी विषय वाले जितने भी कैंडिडेट है, जितने भी, सभी को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। जो पोर्टल खुलेगा है ना, 16 तारीख से पहले या 16 तारीख के मतलब शुरू होगा, उस समय पोर्टल खुलेगा एजुकेशन पोर्टल पर। वहाँ पे क्या करना है आपको, अपने प्राथमिकता क्रम पे, जैसे यहाँ पे क्या है, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर, सरगुजा। तो आप किसमें पहले जाना चाहते हैं उस प्राथमिकता क्रम के आधार पर, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5, यदि मैं इसको बोल दूँ बिलासपुर, ठीक है, ये हो गया दुर्ग, टी दोनों रहेगा, E+T दोनों रहेगा, यहाँ भी E+T, E+T, E+T इसमें पोस्ट रहेगा। और आपको प्राथमिकता के आधार पर इसमें आपको किसमें पहले जाना है आपके, जैसे कि आप बिलासपुर संभाग से हो तो सीधी सी बात है, आप बिलासपुर संभाग को पहले चयन करोगे। उसके बाद जो आपको मन लगता है यहाँ पे आप क्रम दे देना है, आपको यहाँ पे प्राथमिकता क्रम आपको देना है। ठीक उसी प्रकार से सहायक शिक्षक विज्ञान के सभी विषय का मतलब विज्ञान वाला भी है, कला वाला भी है, इंग्लिश मीडियम वाले भी है। तो सभी लोगों को 19 से 31 दिसंबर तक के ऑनलाइन इस प्रकार से पोर्टल में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। उसके बाद विज्ञान प्रयोगशाला जो है उनको भी 21 दिसंबर से 2 जनवरी तक के सभी, मतलब सुनने में आ रहा है कि आपके सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, साथ में कोरबा जिले में अप्लाई करने का पोर्टल नहीं खुलेगा, है ना। तो मतलब 13 जो जिला है उसमें आपको बिलासपुर संभाग के जिले, दुर्ग संभाग के जिले और रायपुर संभाग के जिले, इस ज़िले को आप देख सकते हैं कितने ज़िले हैं, 13 से 14 ज़िले हैं। उसमें क्या हो जाएगा, आपको वरीयता क्रम में आपको डालना है और ये नहीं खुलेगा, ऐसा कहना है। मतलब स्थानीय भर्तीकरण यहाँ पे रोक लगी है, इसलिए ये वाला नहीं खुल रहा है। किसके लिए, सहायक शिक्षक के लिए। शिक्षक के लिए वहाँ पे कोई नहीं दिया, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे रोक नहीं लगी है, तभी उसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। मैं केवल उस नोटिफिकेशन को देख के बता रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें टीचर के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पे इस प्रकार से नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ नोटिफिकेशन और होगा जिसमें वो सारी चीज़ें होगा जो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये वाला साथियों, ये वाला जो दोनों संभाग में जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है और ये जो शिक्षक विज्ञान है, ये यहाँ पे नहीं डाल सकते। अब ये तो हो गया किस प्रकार से, मैं सभी को बता रहा हूँ ना, सभी लोग, जितने लोग एग्ज़ाम दिलाए हो सभी लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सभी के सभी, कोई नहीं छूटेगा। जिसका 0 नंबर भी आया होगा वो भी आप डाल सकते हो, जिसका 50 नंबर भी आएगा वो भी डाल, सभी के सभी, लिस्ट नहीं निकलने वाली है। जितने भी लोग डालें, एग्ज़ाम दिलाए हों, सभी के लिए है। ये बात हो गई। अब आपको बता रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है। अब कंडीशन क्या बन रही है, अब इतने में आपको क्या करना है, डालना है इतने, जो इसके अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं उसके अंदर 13 से 14 ज़िले में, ठीक है। अब ये साथियों आगे जो बात बताने वाला उसको ध्यान से समझना है आपको। ये जल्दी करने का बहुत ज़्यादा दबाव आया था, आपको पता। लास्ट वीडियो मैंने, पिछली वीडियो में बोला था कि मैं प्रक्रिया चालू करने के
संबंध में हूँ, उसके साथ हूँ, लेकिन जल्दी हो ये मैं नहीं कहता, जल्दी नहीं होना चाहिए। और सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बोला था कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसा हो सकता है, वाकई में वही हो रहा है। जल्दबाजी के चक्कर में शिक्षक और सहायक शिक्षक का एक साथ ऑनलाइन फॉर्म कराया जा रहा है, मतलब एक साथ, मतलब ऑनलाइन आमंत्रित किया जा रहा है। तो यहाँ पे ना तो व्याख्याता को अभी तक की नियुक्ति मिली है, अभी भी चल रही है ना। शिक्षक का अभी तक हुआ नहीं है, सहायक शिक्षक का चल रहा है। तो व्याख्याता का भी सहायक शिक्षक में चयन हुआ है, शिक्षक का भी सहायक शिक्षक में चयन हुआ है। तो सीधी सी बात है साथियों, यहाँ भी लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, वेरिफिकेशन में जाएंगे। यदि इसको व्याख्याता वाला को नियुक्ति नहीं मिली रहेगी, तो शिक्षक वाले को नियुक्ति नहीं मिली रही होगी, तो यदि व्याख्याता का पूरा हो जाता, ध्यान से समझिएगा, व्याख्याता का पूरा हो जाता, शिक्षक का पूरा हो जाता, तब जाके यदि सहायक शिक्षक को शुरू करते तो समझ लीजिए बहुत बेटर था। वो लोग वेरिफिकेशन में नहीं जाते क्योंकि उसको नियुक्ति मिल जा रहता, या सीट अलॉटमेंट हो जाता, तो हो सकता है वहाँ के लोग यहाँ वेरिफिकेशन में नहीं जाते। लेकिन अब की स्थिति में ये जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। ब्लॉकिंग सिस्टम जो कह रहा था ना, है ना, वो यहाँ पे नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया था वो उस समय की जानकारी के आधार पर था। उसके बाद मैंने साफ बोला था कि ये जो बोला गया उसके आधार पर है, लेकिन 2 स्तरों पर ब्लॉक करना मुमकिन नहीं है। यहाँ भी आप देखेंगे कि एक मैदानी भाग हो गया और एक हो गया आपका किसका, स्थानीय भाग हो गया। ठीक है, अब बाद ही दोनों सम स्तर है, लेकिन पहले यहाँ शुरू हो रहा है, उसके बाद यहाँ शुरू होगा। यदि इसके पक्ष में जाता है, पक्ष में इसके आया ना आया, इसके बाद ही शुरू होगा ना। पक्ष में आएगा तो भी बाद में शुरू होगा, पक्ष में नहीं आएगा तो भी बाद में शुरू होगा। तो यहाँ के बंदे जो है जिसका हुआ रहेगा वो यहाँ भी जा सकता है। यदि यहाँ पे रायपुर में इसका वेरिफिकेशन हो गया, सीट अलॉटमेंट भी हो गया, फिर भी ये यहाँ जा सकता है यदि यहाँ वेरिफिकेशन होता है बाद में, तो इसको भी नहीं रोक सकता क्योंकि बाद में शुरू हो रही। यदि एक साथ शुरू होता, एक साथ पूरे के पूरे 27 से 28 ज़िले में एक साथ शुरू होता तो इसको ब्लॉक किया जा सकता था, लेकिन अब इसमें ब्लॉक के स्तर नहीं है, मतलब यहाँ पे ब्लॉकिंग नहीं किया जा सकता। तो अब क्या होने वाला है साथियों कि मैंने एक दोस्त का नाम देखा है, ये देखो मैंने बहुत सारे PDF निकाल के रखा है। जब मैं मेहनत करता हूँ इतना सारा PDF मैंने निकाल के रखा है। देखिए पूरे 4000 पदों के लिए जो था, मैं जब भी निकालता हूँ इतना सारा PDF निकाल के रखा हूँ। तो कल से अभी दिन में मैंने पूरा ज़िलेवार, मतलब किसी एक दोस्त का 1500 रैंक के आसपास तक के उसका रैंक है, मैंने उसका देखा पूरे ज़िले में कितने लोग हैं, है ना। तो उनमें से स्थानीय ज़िले के लोग, मतलब 14 ज़िले के लोग, 13 से 14 ज़िले के लोग, इससे 128 लोग ऊपर हैं। 128 लोग, मतलब इसका भी हो जाएगा, इस बंदे का जिसका 1500 रैंक है, ऑल ओवर रैंक, इसका भी हो जाएगा। किसमें? इस अभी हो रहा है उसमें। अब इसके ऊपर जो 128 है, ये भी क्या है, उधर के लोग हैं, मतलब स्थानीय भर्ती जो वाला है उसका भी अच्छा रैंक आया है, इसके ऊपर के लोग हैं। ये भी यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे। और जब तक कि यहाँ पे इसके निर्णय नहीं आएगा तब तक कि ये यदि ज्वाइनिंग होता है तो ज्वाइनिंग भी ले लेंगे 128। लेकिन यदि यहाँ शुरू हो जाता है तो अपने गृह ज़िले में, अपने स्थानीय ज़िले में जाने के लिए पुनः ये आवेदन करेगा। तो इसको यहाँ रोक नहीं सकता, ब्लॉक नहीं कर सकता, बिल्कुल यहाँ पे स्थानीय में वो आ सकता है, क्योंकि अलग अलग समय में शुरू होगा, एक साथ शुरू होता तो ब्लॉक किया जाए। तो 128 सीट इसके ऊपर, अब बताइए कितने लोग और होंगे नीचे के लोग। तो 128 लोगों के पद रिक्त होगा और इधर आएंगे। तो 128 का को हो सकता है बाद में शुरू हो, और यहाँ का इधर का, अब समझ रहे हो ना बात को। 128 सीट के लिए मैदानी वालों को क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। किसके कारण? केवल जल्दबाजी के कारण। यदि शिक्षक का हुआ रहता और बाद में 1-1.5 महीने और रुक जाते, हो सकता है निर्णय आ जाता, और निर्णय आने के बाद शुरू होता, तो साथ ही ये प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आप इतने में समझ सकते हैं कि जो मैदानी एरिया के लोग हैं उनको जिसका रैंक
स्थानीय वाले लोगों का रैंक बहुत अच्छा है, उसको नौकरी चाहिए, बेरोजगार है, तो इधर आएंगे ज़रूर, और इसका अच्छा रैंक हो आएंगे। लेकिन जैसे ही उधर का चालू होगा स्थानीय भर्ती वाले, ये अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद उधर भी हो जाएगा, इधर का पद रजिस्ट्रेशन मतलब इस्तीफा दे के उधर ये अपना नाम रख लेंगे या पोस्ट ले लेंगे, तो यहाँ का जो पोस्ट है वो रिक्त हो जाएगा। लेकिन बाद में होगा, तो अभी जो वर्तमान में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो इसी बात को हम सब लोग डर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाए, लेट हो तो चलेगा, लेकिन कम रैंक वालों को भी मौका मिलना चाहिए, है ना, इस प्रकार से सोच रहे थे। लेकिन साथियों यहाँ पे ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ चुका है मैदानी वालों के लिए भी और जो स्थानीय भर्ती उनके लिए भी। तो आई होप, मैं यह प्रे करता हूँ कि जल्द से जल्द फॉर्म जब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड शुरू होगा उसके अंतर्गत ही निर्णय आ जाए, नियुक्ति से पहले निर्णय आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। नियुक्ति से पहले यदि निर्णय आ जाता है, कोर्ट का निर्णय आ जाता है स्थानीय भर्ती मुद्दे पे, तो साथियों बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी वर्तमान में जो वरीयता क्रम है, कई लोग बोले हैं, पूछ रहे थे मेरे को, सर मैं कोरबा से हूँ, अब मेरा अच्छा रैंक है, क्योंकि अच्छा रैंक होने के कारण मैदानी भाग में भी हो जाएगा, लेकिन मुझे वापस कोरबा में आना है। कमेंट्स पढ़ा हूँ, कई लोगों का सरगुजा वाला भी मेरे पास कमेंट्स किए हैं, तो बहुत लोग अभी चिंता है, बहुत ही परेशानी हो रहा है उनको। तो उनको यही है कि उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता, यदि ब्लॉक करेगा तो परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ उसको क्या लेंगे, पोस्ट ले लेंगे, लेकिन स्थानीय भर्ती हो या ना हो वो पुनः यहाँ डालेंगे, उसको लेना ही पड़ेगा। यदि नहीं लेते हैं तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, हो सकता है वो कोर्ट चला जाए, इस प्रकार से परेशानी में हो सकती। तभी जो है जो प्रक्रिया थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है। तो इस संबंध में संघ के अनिरुद्ध सर ने एक फेसबुक पे आके लाइव बताया है, कुछ विभाग से चर्चा किया है, उस संबंध में कुछ फॉर्म फिलअप कराएंगे स्थानीय भर्ती वालों को, ऐसा कहा है। और किस प्रकार से कराने वाले उस तरह विशेष मैं उसकी जानकारी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि उस बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। तो कुछ इसका हल निकालने के लिए कहा जा रहा है कि इसका हल निकाला जाए। तो आई होप कि शिक्षक का पहले हो जाए, फिर सहायक शिक्षक का हो, क्योंकि नियुक्ति साथियों, नियुक्ति जो जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक कि किसी की नियुक्ति मिलने वाला नहीं है। जब नियुक्ति मिलने वाली ही नहीं है तो थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी था। कम से कम स्थानीय भर्ती मुद्दे वाला या स्थानीय भर्ती में भी फॉर्म फिलअप करवा देते, पूरे 27 ज़िले में यदि फॉर्म फिलअप करा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि फॉर्म तो फिलअप रहता, स्थानीय भर्ती होता तो इधर के लोगों को मौका नहीं मिलता, चलो हटा देते, ठीक है। स्थानीय भर्ती होता तो उनको प्राथमिकता मिलता, और स्थानीय भर्ती नहीं होता तो सबका एक साथ हो जाता। तो इस प्रकार से कुछ निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं इस प्रकार से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ से बोलने से कुछ नहीं होता, वो विभाग वाले देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बहुत जल्दबाजी होने के कारण भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं रोड़ा आ सकती है, क्रिटिकल हो सकती है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है और खुद सोच रहा हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आए हैं, उस कमेंट को ध्यान रखते हुए मैंने वीडियो बनाया। वाकई में लोगों की परेशानी बहुत बढ़ चुकी है, सबसे ज़्यादा मैदानी भाग वालों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही।